सतीश जी, क्या क्या जो अभी बोला संजीव जी ने, या तमाम प्रवक्ता ऐसा बोल रहे, क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही पूरा मामला है कि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल पाक साफ है, वो कुछ गलत नहीं कर रही, और बीजेपी उसको परेशान करना चाह रही है, जो डर गई है, जो भी कुछ कह लें उससे, आगे चुनाव है, तमाम चीजें, ये बिल्कुल एक तरफा चीज है, इस पर कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं? देखिए, जब भी जिसको मौका मिलता है वो अपने काउंटर जस्टिफिकेशन जो है, काउंटर जस्टिफिकेशन देने का कोशिश करती है, और जब भी जिसको मौका मिलता है वो एक दूसरे पर आरोप जड़ते ही रहते। मैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूं कि मैं स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहता, मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मैं कभी नहीं बोलता इस तरह से। आरोपों में अगर हम चले तो अभी हाल में ही तो राहुल गांधी पे आरोप लगे थे कि 40,000 का टी शर्ट पहनते। आरोपों में आप देखिए तो ये सफाई का महोत्सव होता था अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के समय में, तो ये लगता था कि इन्होंने पूरा पैसा लगा दिया। चंद्रबाबू नायडू के समय साइबराबाद का लगता था कि वो तो बहुत एलिटिस्ट है, वो तो कैपिटलिस्ट है, वो तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट है। आप मायावती जी के समय में देखे, मेमोरियल बने, बहुत सारे जिंदा लोगों के भी मेमोरियल बन गए। तो ये आरोप लगते रहते हैं। आरोप तो आपको इधर से भी लगेंगे और उधर से भी लगेंगे। भाई, प्रधानमंत्री के पर 10 लाख रुपए का सूट पहनने का जो आरोप है वो किसने लगाया था? वो तो राहुल गांधी ने ही लगाया था। ये सब चलता रहता है। सवाल ये है कि क्या कोई मापदंड हो, कोई शुचिता हो, कोई एक पब्लिक लाइफ का की में कोई स्टैंडर्ड्स हो, तो ये चलता रहेगा। इससे होना जाना कुछ नहीं है। पहली बात तो यही है, ये होता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अब इनको भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए, उन्होंने काउंटर दागा है। क्योंकि अभी तो केजरीवाल जी ने क्या कहा था, वो क्या नाम है, विधानसभा में एक बड़ा ही मतलब आउट ऑफ ब्लू एक बयान दे दिया। तो ये चलेगा, ये चलता रहता है। मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व देता नहीं हूं, क्योंकि देखिए एक बात जरूर, सतीश जी, आप पत्रकार हैं, आप चीजों को अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लेकिन जैसे अभी बात जनता की हो रही थी, तो क्या जनता को भी इन सब चीजों की सोच उनकी ऐसी रहती कि ये तो चलता रहेगा, पार्टियों के बीच की चीजें, या इससे कोई परसेप्शन उठा लेती है फिर वो? देखिए जनता जो है ना, आप थोड़ा 1 मिनट दे दीजिएगा। जनता जो है ना, या तो भावनात्मक मुद्दे पर आजकल चल रही है, और नहीं तो सीधे सीधे जनता भी समझती है कि हमको क्या मिला। तो अगर उसको अनाज मिल गया, चाहे तेल मिल गया, कुछ सब्सिडी मिल गई, सिलेंडर मिल गया, घर मिल गया, तो वो एक लाभार्थी वर्ग बन के अपना काम, अपना वो हिसाब किताब देखती है। जनता भी, आप हमको देखेंगे जो इस तरह का माहौल इस देश में बना है, कि अगर ऐसा होता तो भ्रष्टाचार में कितने लोग फंसे, और उन पार्टियों का जो राजनीतिक जो चुनाव में जो उनके नतीजे आए हैं उसे एकदम बिल्कुल उलट आए। मसलन देखिए, बिहार में आरजेडी आज सरकार में है, क्या हुआ लालू प्रसाद यादव के साथ? तो ये जो भ्रष्टाचारी और यहाँ तक कि क्रिमिनल्स, जो जातिवाद मूलक समाज है या धर्म मूलक समाज है हमारा में, जो बंटवारा है, उसमें यहाँ तो क्रिमिनल को भी सब भगवान मान लेते हैं जातिगत, और भ्रष्टाचार को तो एक आध बार अगर कोई इधर उधर क्या कहते हैं पनिश कर दिया तो कर दिया, लेकिन अधिकतर आप देखिएगा पूरी राजनीति में कि जो भ्रष्टाचार वाला जो कम से कम मुद्दा है, वो तो मुझे लगता ही नहीं कि वो स्थायी है। तो मैं जनता का क्या कहूँ, इन्होंने इस तरह का एक माहौल पूरे देश में बनाओ, इसलिए मैंने बोला ये सब निरर्थक बातें हो रही है। हालांकि मैं सैडिस्ट या पेसिमिस्ट जरूर साउंड करूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। जी ठीक है। नहीं, एक इसमें सवाल निकलता है। चारू जी, सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि ये जो आरोप लगाया आपकी पार्टी ने केजरीवाल पर, तो ये भ्रष्टाचार का आरोप है, या ये वो रकम बड़ी है, ये आरोप है आपका कि भाई 45 करोड़ कैसे खर्च किए, या आपने एक विपदा के समय में कैसे खर्च किए, या आप इसमें कोई भ्रष्टाचार या घोटाला देख रहे हैं? नहीं, यही एक्सप्लेनेशन तो हम मांग रहे हैं विपिन जी। जैसा मैंने कहा, ये दोनों में से एक ही मुद्दा हो सकता है। भाई, या तो ऐसा है कि आप लोगों से झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मैं सीएम की कुर्सी पे बैठा हूं, तो क्या हुआ, मुझे फिर भी बड़ी गाड़ी बड़ा घर नहीं चाहिए। बल्कि मुझे तो कुछ साल पहले का उनका एक वीडियो याद आ रहा है जिसमें कहते थे कि मैंने रिक्वेस्ट करी है सरकार से मेरे लिए एक छोटा सा घर ढूंढ दे, क्योंकि 5 कमरों के घर की मुझको जरूरत नहीं है। तो आप उस इंसान से ये इंसान कैसे बन गए
है, जबकि आपका इलेक्ट होने के समय रोज हर दिन का हर समय का दावा ये था कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई पर्क्स नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला आपको कुछ नहीं चाहिए, सिक्योरिटी आपको नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी वापस पूछना चाहती हूँ, क्या ये वही किस्सा है जो आपने दिल्ली के क्लासरूम्स में किया था? हर चीज की कीमत में एक और बड़ा सा जीरो लगा दिया था और 5 लाख की चीज 50 लाख की बता दी थी। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुद्दा है? अरे कंसल्टेंसी के नाम पर 1 करोड़ रुपए दिए। विपिन जी, कौन कंसल्टेंट है ये जो केवल बातचीत करने के 1 करोड़ रुपए चार्ज कर लेता है? कहां से ये नंबर किसी को ठीक लग रहा है और कैसे ये जस्टिफाई हो रहा है, मुझे नहीं समझ आता। अकील साहब, ये बात तो है कि केजरीवाल साहब जिस तरह की बात करते थे, ये बात उसके बिल्कुल उलट जा रही है। विपिन जी मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो आज तक का हमारे देश की, हाँ बोलिए 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 अकील जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे देश के अंदर जो अभी तक हिस्टोरिकली आप देख लीजिए, जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है, सबसे बड़ा अरिस्टोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी। अरे मैं एक मिनट अकील जी, पहले लेकिन इधर तो पहले केजरीवाल साहब की तो बात कर ले फिर, क्योंकि नहीं मोदी जी पे भी आ जाएंगे। मैं खुद डेविल्स एडवोकेट बन के सवाल पूछ लूंगा। हाँ नहीं चारू मैडम ने, ये तो सवाल मैं खुद पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने भी तो केजरीवाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उनकी बातों को सुनी, तो ये सवाल तो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जो है एक मिनट 4 बार बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, 4 बार 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा होता है उनका। ये आप बताइए, ये अरिस्टोक्रेटिक नहीं, एक मिनट अकील जी एक मिनट चारू जी एक मिनट चारू जी, अकील जी ये सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, चारू जी बाद में पूछेंगे, पहले ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि अगर केजरीवाल साहब ने जो बातें अपने लिए कही थी और उससे उलट बातें दिख रही हैं, तो ये सवाल पूछने का तो हक है, और जिस जनता की अभी बात कर रही थी उसके मन में भी ये सवाल आएगा, तो आप उसका जवाब दें। देखिए विपिन जी, जितने वादे किए थे अभी तक के, जितने भी वादे किए थे हमने इलेक्शन के टाइम में, वो सारे वादे अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे किए। तो इसका क्या मतलब है कि वो कुछ भी कर लेंगे? अगर वादे पूरे किए हैं तो क्या वो कुछ भी खर्चा करेंगे? क्या वो कुछ भी चीजें करेंगे? क्या है ये जो 45 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, ये एलजी का एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, ये उनका। तो ये लाइन उनको कहने में दिक्कत थी क्या? ये तो आई नहीं, उन्होंने तो उल्टा वार किया कि प्रधानमंत्री का इतना, उनका उतना। दिल्ली उन्होंने ये नहीं कहा। विपिन जी, रिजल्ट देखिएगा, दिल्ली का रिजल्ट ये है, दिल्ली का बजट प्रॉफिट में पिछले 8 साल से, और ये आज तक नहीं हुआ दिल्ली की हिस्ट्री के अंदर। और देश के कितने भी आप राज्य देख लीजिए, सब जगह जो है घाटे का बजट है, सेंटर में घाटे का बजट है, सारे फायदे, और क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म। नहीं, मुझे एक बात बताइए संजीव जी 2.5 लाख करोड़ नोटबंदी में 2.5 लाख करोड़ बीजेपी वालों ने खाए हैं। मैं आपको बताऊं, बीजेपी वालों ने, संजीव जी देखिए, ऊंचा बोलने से कुछ नहीं होगा। जो बेचारे ऊंचा आप दिल्ली के बजट में ट्रांसैक्शन किया है 80 अकील जी हो सकता है कि केजरीवाल साहब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमी हो, लेकिन ये बताइए मुझे, एक मिनट ये बताइए कि 8 लाख का पर्दा, 3 लाख का पर्दा, उसका क्या है? पर्दा तो 50 रुपए में भी आता है, पर्दा 800 रुपए में भी आएगा। पीडब्ल्यूडी वालों से ये आप पूछिए, पीडब्ल्यूडी ने पर्दे नहीं लगवाए होंगे, जिसने अप्रूव किया है। अरविंद जी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, इसकी कोई रिक्वेस्ट अरविंद जी ने नहीं की है। जो उनको लगा टूटा हुआ, पीछे जो उसके बंगले बने थे जो तोड़े उन्होंने, ये किसने किए? पीडब्ल्यूडी वालों ने किए ना। पीडब्ल्यूडी ने पर्दे भी लगाए, पीडब्ल्यूडी ने इंटीरियर भी किया। ये जानबूझकर षड्यंत्र किया गया है चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए। अभी तक क्यों नहीं बोला? ये इतने दिनों से जो चल रहा था, आज क्यों? क्योंकि आज के दिन जो है, जो सत्यपाल मलिक का केस है, उन्होंने जो उठाए हैं मुद्दे। नहीं, मुझे दिक्कत पता है अकील जी किस बात की है, कि हर चीज में आपको एक तरफ तो बोलना है। मैं उनसे भी पूछ लूंगा, आपको एक तरफ तो ये बात बोलनी है, लेकिन दूसरी तरफ जवाब नहीं देना है। अगर सही है तो जवाब दीजिए, बात खत्म होती है। दिक्कत ये है ना, सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही तरीके से बिहेव करती हैं, वो बताएंगी अपने को कैसा, लेकिन जवाब दूसरी तरीके से देंगी। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं भी तो उसी जनता का हिस्सा हूं ना। आपका कोई मतलब नहीं है। अरविंद जी वो कर रहे हैं जो जरूरत है। अरे मैं कह रहा हूं अरविंद जी दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप वो बातों का तो जवाब देंगे जहां अगर दिक्कत है, तो आप रोक नहीं सकते अरविंद जी के खिलाफ सवाल उठाने से।
देखिए, अरविंद जी का सबसे बड़ा एम है दिल्ली का विकास करना और पंजाब का विकास करना, और यही मॉडल जो है पूरे नहीं, विकास करने से कौन रोक रहा है? विकास कीजिए ना। देश के अंदर। नहीं, लेकिन अरविंद जी जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम साधारण आदमी हूँ, मैं एकदम सिंपल आदमी हूँ, मेरा किसी चीज से कोई लेना देना, तो फिर घर में 8 लाख के पर्दे क्यों लगवाते हैं? और चलिए मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट भी बन जाता हूँ, मैं चारू जी से भी ये सवाल पूछ लेता हूँ। चारू जी, उन्होंने नहीं बोला कि लगाया जाए। चारू जी, नहीं, मैं अभी 1 मिनट, अकील जी शांत हो जाइए, 1 मिनट सारे लोग। समझ गई मैं के पूछने